हमारे देश में स्मारक की बहुत महत्ता है। कहते हैं कि मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया गया, तो ये स्मारक विश्व प्रसिद्ध हो गया और खूबसूरत नगीनों में से एक है। पूरे देश के अलावा विदेशी सैलानी भी जब आते हैं हमारे देश में, भारत देश में, तो ताजमहल ज़रूर देखते हैं, क्योंकि मुमताज़ की याद में उसे स्मारक के तौर पर तैयार किया गया है। बस्तर में आएंगे, बस्तर के जंगलों में आएंगे, तो वहाँ आपको लाल स्मारक दिखाई देंगे। लाल स्मारक वो होते हैं जो माओवादियों के द्वारा अपने मारे गए साथियों की याद में बनाए जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे एक नए रंग का स्मारक बस्तर में बनने लगा है, हरे रंग का। और ये स्मारक बन रहा है मूलवासी बचाओ मंच के द्वारा, क्योंकि बस्तर में इतने नरसंहार हुए हैं, जो मारे गए ग्रामीण हैं, उनकी याद में भी अब मूलवासी बचाओ मंच इस तरह के हरे स्मारक तैयार कर रहे हैं। तीनों स्मारक और स्मारक के पीछे की कहानी पे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ तो उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। देश में इसलिए हुई क्योंकि बहुत लंबा आंदोलन था और आंदोलन का परिणाम भी बहुत सकारात्मक निकला। किसानों की जो मांग थी वो पूरी हुई, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और जो किसानों के लिए जो कानून लागू किए गए थे उसे वापस लेना पड़ा। लेकिन कई आंदोलन बस्तर में ऐसे भी हैं जिनकी चर्चा कहीं नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में चल रहे ऐसे छोटे छोटे आंदोलनों को निकाल कर आपके सामने लेकर आऊं। आज इसी कड़ी में मैं सुकमा ज़िले के सिंगारम पहुंचा हुआ हूं। सिंगारम में आया हूं तो यहाँ पे ये जो मूलवासी बचाओ मंच के द्वारा हरे रंग का स्मारक तैयार किया गया है, हरे रंग का स्मारक दरअसल प्रकृति से जोड़कर इसे हरा रंग दिया गया है। इसमें लिखा है कि 8 जनवरी 2009 में गोली कांड में शहीद हुए, कांड लिखा हुआ है, ग्रामीणों ने अपने तरीके से लिखा है, कांड में शहीद हुए ग्रामीणों का नाम और सबके नाम इस पे लिखे गए हैं। मल्लाम सीती, और यहाँ से अगर आप देखें तो सभी की संख्या है। मल्लाम सीती हैं, वेको बट्टी, मुचाकी दुले, एमला सुकड़ा, मड़काम हिड़मा, माड़वी देवा, वेक्की जोगा, मुचाकी गंगा, वेको पोज्जे, माड़वी हिड़मा, माड़वी कोन्नो, माड़वी भीमा, ये सब कोंजारगुड़ा और दत्तेसपुरम के हैं। और साथ ही साथ जिस गांव में हूँ सिंगारम, वहाँ से भी कई लोग मारे गए हैं जिनका जिक्र यहाँ पे किया गया है। और ये घटना 8 जनवरी 2009 में हुई थी और गांव वालों का ये कहना है कि पुलिस ने गांव वालों को घर से उठाकर ले जाकर यहीं पास के किसी नाले के पास उन्हें गोलियों से भून दिया था। जिसके विरोध में, इस नरसंहार के विरोध में लगातार गांव वाले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सिलगेर में एक आंदोलन चल रहा है जो लगभग 1 साल से अधिक समय हो गया, आज भी जारी है अनवरत तौर पर। उसी तरह से सिंगारम का भी आंदोलन जारी है। हालांकि यहाँ पे लोग कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन आंदोलन जारी है। आज भी आप देखें तो बहुत मुट्ठी भर लोग हैं और ये लोग इस गाँव के नहीं, आसपास के क्षेत्र के हैं और सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि इस गाँव में आकर इस आंदोलन में शरीक हों। तो यहाँ बातचीत करते हैं। एक युवा मिले हैं। भैया, क्या नाम है आपका? माड़वी दिनेश कुमार। माड़वी दिनेश जी सर। माड़वी कौन से गांव से हो दिनेश? मेट्टागुड़ा से सर। मेट्टागुड़ा जी। तो आप भी इस आंदोलन में आए हो? जी, इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए हम लोग 1 सप्ताह हो गया सर आके यहाँ। अच्छा, 1 सप्ताह से हो? जी। तो ये बताओ कि आप पढ़ाई वढ़ाई किए हो? जी, करा हूँ सर 12वीं तक। क्या सब्जेक्ट लिए थे? बायोलॉजी। फिर आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे घर में कोई नहीं है, बस पापा है, इसके वजह से मैं पढ़े छोड़ के खेती करना पड़ा मेरे को। अच्छा, ये घटना क्या हुआ था दिनेश, कुछ इसके बारे में है जानकारी? कुछ बताओ सर। इसके बारे में मेरे को तो उतना जानकारी नहीं है। मैं उस समय मैं दंतेवाड़ा जिला कटे कल्याण में रहा। सुनने में आता है कि गांव वालों को ये पुलिस वाले आके पकड़ के नक्सली कहकर गांव के बगल में ले जाके मार दिया गया है। अच्छा, इसी के वजह से यह आंदोलन चल रहा है। तो किससे सुने आप? मैं गांव वालों से सुना हूँ सर, अपने गांव वालों से ऐसा ऐसा करे हैं बोल के। अच्छा, आपके गांव से? जी सर। तो इसीलिए आपको यहाँ कौन भेजा? आप खुद आए हो कि कोई भेजा? मैं खुद आया हूँ सर। मतलब इसी गांव से 10-10 लोग आके 1 सप्ताह रुकना पड़ता है यहाँ। आंदोलन पड़ता है मतलब मजबूरी में रुकना पड़ता है कि मन नहीं से? सर, मन से। अच्छा, तो सब बाकी यहाँ से जाने के बाद कुछ लोग खेती कर रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे तो हम काम करते रहेंगे, बाकी लोग आएंगे। अच्छा, बाकी लोग आएंगे जी। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताओ कि दिनेश, आप 12वीं तक पढ़े हो, तो क्या लगता है कि बस्तर के अंदर में क्या हो रहा है? ये मतलब पुलिस किसी भी गांव वाले को मार देती है, ऐसा है क्या? सर,
यहाँ तो बस्तर में लोग बाग उतना का जानते नहीं है, हिंदी उन्दी नहीं जानते हैं, बस गांव वालों को पकड़ के ले जाके नक्सली बोल के मार दिया जाता है, बस उतना पूछताछ भी नहीं होता है। मेरे को ये लगता है कि ना ये बस्तर के आदिवासियों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अच्छी तरह से पूछताछ नहीं करते हैं, बस पकड़ते हैं ले जाते हैं नक्सली बोल के मार देते हैं। इसका समाधान कैसे देखते हो दिनेश? तुम तो मतलब पढ़े लिखे हो, इसलिए मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ जी। मतलब कब तक चलेगा ये कि अगर गांव वाला हिंदी नहीं जानता है, अच्छे से पूछताछ नहीं कर पा रहे हो, तो क्या हर किसी को गोली मार दोगे या जेल में डाल दोगे? इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? अगर मैं तुमसे पूछूं कैसे ठीक होगा, क्या करना है? इसको तो जंगल क्षेत्र में लड़ने से नहीं होगा सर। हाँ। इसके लिए इस आंदोलन को लेके आगे जाना पड़ेगा शहर में। इसके बाद जो बाहर के लोग सब जाने कि इस अंदर के लोगों को ऐसा ऐसा कर रहे हैं बोल के, तब थोड़ा सोल्यूशन मिल सकता है। क्या लगता है कि बाहर के लोग इंटरेस्ट लेंगे इसमें? मेरे को लगता है उतना, कुछ लोग लेंगे कुछ लोग नहीं लेंगे, 100 में से 50। अच्छा, 50% लोग लेंगे इंटरेस्ट, है ना? कैसा है गांव का जीवन? तुम्हारे गांव में कैसा है स्थिति? मतलब क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या व्यवस्था नहीं है? कैसा स्थिति बाहर? तुम तो कटे कल्याण में रहे हो जी, दंतेवाड़ा शहर भी देखे हो जी। शहर से अपना गांव कैसा देखते हो? अपने गांव तो बस उतना नहीं है सर, बस गली रोड है, बोरिंग है, उसके बाद स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। बस अपने क्षेत्र में तो अपने पंचायत का सरपंच भी नहीं देखता है, यहाँ आता नहीं है। कुछ जरूरत पड़ने से उसको सुकमा ढूंढना है, मतलब कोंटा ढूंढने जाना पड़ता है। अच्छा जी, मतलब कोंटा में तुम्हारा सरपंच रहता है? जी, जोगापुड़ियम करके। जोगापुड़ियम, जी। वो आता ही नहीं है कभी? आता नहीं है। तो ये और कब तक चलेगा? मतलब ऐसे कई घटनाएं हुई हैं ना बस्तर में? जी, कई घटनाएं हुई सर। ठीक है, तो तुम बचपन से क्या देखे हो? तुम्हारा गांव भी तो नक्सल प्रभावित रहा है। जी, अपने गांव में तो उतना गश्ती से पहुंचते नहीं है सर, कैंपों से दूर पड़ता है मिट्टागुड़ा, लगभग इधर उधर करके 25-8-15 किलोमीटर ऐसे। अपने गांव में पहुंचते नहीं उतना। तो फोर्स आती नहीं है, इसलिए गांव से मारपीट भी नहीं होता होगा। जी, है ना? ठीक है, तो अगर फोर्स नहीं आती है तो वहाँ पे नक्सली आते होंगे? बस इक्का दुक्का कभी आते हैं। आते हैं, हाँ। अब अंदर है तो आएंगे ही। जी। अब इसमें क्या कर सकते हैं? तो यहाँ भी कब तक रहोगे? सर हम अभी 2 दिन रहेंगे, 2 दिन के बाद चले जाएंगे। वो लोग कब से आ रहे हो इस आंदोलन में आप? मैं पहली बार आया हूँ सर। अच्छा, पहली बार आए हो? जी। तो आने से पहले और नहीं पता किए कि आंदोलन क्यों हो रहा है, कैसे कैसे हुआ होगा घटना? जी जी, नहीं पता था सर। तो पता करना चाहिए ना, 12वीं तक पढ़े हो। ठीक है, तो और भी हैं, ये हड़मा है, हड़मा हिंदी बोलते हैं। असल में दिक्कत ये है कि हिंदी बोलने वालों की कमी है। हड़मा नहीं आते नहीं, ये बताओ कौन से गांव से हो? ये पूछ रहा हूँ, जो मैं पूछूंगा वो बताओ, कौन से गांव से हो? मिट्टागुड़ा सर। मैं वो जिस गांव से दिनेश है, तुम भी वहीं से हो? क्या करते हो हड़मा? खेती किसानी करता है सर। खेती किसानी। पढ़ाई वढ़ाई की हो? नहीं किए सर। नहीं की हो? नहीं किए। क्या हुआ था यहाँ पे हड़मा, तुमको क्या पता है? यहाँ पे क्यों आए हो आंदोलन में? आंदोलन क्यों हो रहा है? मतलब कुछ पता है कि ऐसे ही आके बैठे हो? पता होना चाहिए ना क्यों आए हो? नहीं पता है सर। नहीं पता है? जी। ठीक है वेंकटेश, एक असल में मैं पहले इस वीडियो को बनाने से पहले ये शुरू सबको पूछा कि हिंदी किसको किसको आता है। यहाँ पे हालांकि बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। 8 तारीख को एक बड़ी मीटिंग यहाँ पे हुई थी, 8 जनवरी को ना, वर्षी मनाया गया था। तो वेंकटेश ये बताओ कि यहाँ हुआ क्या था, क्यों बैठे और कब तक बैठे रहोगे? मांग करें ना सर। क्या मांग की हो? मरे जाने वालों को, मृत्यु परिवार को मांग की 1-1 करोड़ मांग होने से बाद छोड़ेंगे। अच्छा, जो 18 लोग मारे गए हैं जी, तो पुलिस बोलती है कि वो मारे गए लोग नक्सली हैं। नक्सली काम मारते हैं सर, पुलिस लोग मारते। नहीं, जिनको जो 18 लोग को मारे वो सब नक्सली हैं बोलती है पुलिस, ऐसा बोलती जी है। जी। तो वो लोग थे कि नहीं थे नक्सली? इतना नहीं आता सर। उतना नहीं आता? नहीं। अच्छा ठीक। अच्छा, एक बात बताओ वेंकटेश, तुम्हारा गांव कौन सा है? जबली सर। जबेली जी। तो गांव का हर आदमी क्या नक्सली समर्थक ही होता है? जैसे बाहर वाले सोचते हैं कि अंदर में जितने हैं सब नक्सली समर्थक हैं, तो सही है क्या ऐसा? सही है जी। नहीं, सोच के बोलना, जी बोल दोगे तो सब सोचेंगे हाँ ऐसा ही। नहीं सर, उतना नहीं आता सर मेरे को। उतना नहीं आता? जी। अच्छा,
तो ये मोटरसाइकिल में भी हुआ है, ये यहीं के हैं क्या जो मोटरसाइकिल में उड़ा रहे हैं वो? और गुरुजी है सर। अच्छा, गुरुजी हैं, ठीक है। 8 जनवरी को यहाँ पे एक क्योंकि 8 जनवरी 2009 को ये कांड हुआ था और 8 जनवरी को यहाँ एक बड़ी मीटिंग थी और आप देखें अभी भी मीटिंग में जो पब्लिक आई थी, जो गांव वाले आए थे, उनके बैठने के लिए एक बड़ी व्यवस्था की गई थी। दिनेश, तुम एक चीज़ फिर से बताओ, क्या कुछ लोग बता नहीं पा रहे हैं, ये बताओ कि जो अंदरूनी इलाका रहता है गांव का, जी जहाँ पे फोर्स नहीं जाती है ना, जी तो ऐसे इलाके में नक्सली आते हैं जी। तो वो लोग गांव वालों को बोलते हैं कि चावल ले आओ, हम लोग को भी खाना ना खिलाओ, बोलते हैं क्या? अभी तो नहीं बोलते सर, पहले के ज़माने में तो चावल वावल देते थे बस लोग। तो मन से देते रहे कि मजबूरी में? मन से देते थे, मन से देते थे। बस वो लोग अपनों को आके डरा धमकी तो नहीं करते हैं, बस उन लोगों का काम करते हैं। चावल वालाने से बस अपने मन से जमा करके दे देते, खा के चले जाते अपने काम से, बस उतने। जी। पुलिस बोलती है कि उनको जो चावल दे रहा है वो भी नक्सली है, तो तुम इसको सही मानते हो कि गलत मानते गलत मानता हूँ सर। मैं भी ऐसी बहुत जगह किस्टाराम गया, थानादार से मिला, तब बोलता है कि तू भी नक्सली है। सर मैं बोला मैं कैसे नक्सली हूँ, मैं तो सरकार शासन का फायदा उठाया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा बहुत, कैसे नक्सली हूँ बोलने से? तो अंदर गांव में रहता है तो इतना बात करता है नक्सली। अच्छा, थोड़ा सा भी ज्यादा बात करे तो नक्सली, मतलब ऐसी थोड़ा बोल भी देते। ज्यादा बात करो तो नक्सली है। जी। तो अच्छा, नक्सली का पावर दिखा रहा है क्या बोल देते ऐसा पुलिस वाले बोलते हैं? जी जी। ओह, बहुत बार मेरे को ऐसी हुआ सर। एक अपने गांव से माड़वियोंगा करके मेरे साथ गया था ये नल्ला बल्ली, तो पंखा दान उड़ाने का वेल्डिंग करने लेके गए थे। तो एक पुलिस वाला आया, चल बोला कहाँ लेके जा रहे हो सर बोल के मैं खुद बोला, उसको हिंदी नहीं आता है। पुलिस स्टेशन बोला, कहाँ? लच्छी नगरम। तो मैं भी आ रहा हूँ उसको बात करने। नगरम तो तेलंगाना में पड़ेगा। जी जी। मैं भी आ रहा हूँ, क्यों लेके जा रहे बोलने से चल बोला, वो उसके गाड़ी में बिठाया। तो मैं बोला नहीं हम लोग एक गाड़ी में आएंगे, आप चल पहले। नहीं मेरे गाड़ी में बैठने दे बोल के, उसका टीवीएस बड़ा गाड़ी था तो मेरा छोटा गाड़ी था। पुलिस पे दौड़ाया, जैसे लस्सी नगरम पहुंचा वो आगे निकला, सीधा भद्रासलम लेके गया। मैं भद्राचलम ले गया? जी। मैं पुलिस स्टेशन 2 बार जाके ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला। फिर दूसरा दिन जाने के बाद मेरे को भद्रासलम में है करके पता चला। वहाँ जाने के बाद बोलता है तुम्हारे गांव से सब लोग नक्सली काम करते हैं। सर कैसे नक्सली काम करते हैं? ये भी तो अपने खेती बड़ी करता था, इकलौता बेटा है, 2 बेटी है, शादीशुदा है, तो ये कैसे नक्सली करता है बोलने से उसको डरा धमकी करके मारपीट करा के करता हूँ बोल के बता, तब छोड़ देंगे बोले हम। अच्छा, उसके बाद छोड़ दिए उसको। उसके साथ मारपीट किए? जी। और फिर छोड़ भी दिए? छोड़ भी दिए। तो पूछे नहीं कि मारपीट क्यों की? मारपीट करने का वजह उन लोगों को नहीं करता हूँ बोलने से मारपीट करना है। अच्छा, करता हूँ बोलने से छोड़ना है। अच्छा, पकड़े हुए सबूत गलत होगा बोल के ऐसा करके बहुत आंध्रा में अभी भी ऐसी चल रहा है सर। अच्छा, बहुत सारे लोग को। और छत्तीसगढ़ वालों को ले जाते हैं? जी, छत्तीसगढ़ वालों को। जो आदमी छत्तीसगढ़ वाला दिखता है सीधा उठा के लेके जाते हैं। अच्छा जी। और छत्तीसगढ़ के बहुत लोग तो काम करने के लिए वहीं जाते हैं? जी जी। तेलंगाना ही जाते हैं? तेलंगाना ही जाते हैं या कोई चेरला वरला बाजार करने भी वहीं जाते हैं? जी बहुत जी सारे लोग। जी। तो मतलब वो सब टारगेट में ही रहते हैं? टारगेट में जो अच्छा लड़का दिखता है जैसे थोड़ा टिक टक टिक का, उसको उठा के लेके जाते हैं। अच्छा जी। कुछ किस गांव का है बोलने से अंदरूनी इलाकिदरी नक्सली क्षेत्र बोल दिया जाए तो पक्का नक्सली काम करता है बोल के सीधा उठा के बिना पूछे लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद मारपीट करके जो काम नहीं करता है उसको भी करा हूँ बोल के बोलना पड़ता है मजबूरी में। अच्छा जी। तो अभी क्या स्थिति है तुम्हारे गांव? तुम गांव में ही रहते हो दिनेश? जी, गांव में ही रह रहा हूँ सर अभी। तो आगे मन है नौकरी वोकरी करने का कुछ, या फिर आगे पढ़ाई करने का? आगे तो पढ़ाई करना था लेकिन अभी कर नहीं पाऊंगा। अब कुछ ऐसी अतिथि गुरुजी वाला निकलेगा तो डालूंगा बोल के सोच रहा हूँ। तो पुलिस उलिस आती है तुम्हारे गांव? नहीं आती? अभी नहीं आ रही है सर। अच्छा, आने से मुठभेड़ होता ही होगा उधर? अभी तो नहीं हुआ सर उतना कस। पहले भी अभी मतलब आसपास तुमिर पहाड़ उधर से गश्ती आता है, पुटंग पहाड़ कैंप वो आ गया तो अपना गांव भी पाँच पड़ रहा है आता है, लेकिन मुठभेड़ नहीं हो रहा है। तो कैंप खुलने से अच्छा है कि खराब है? कैंप का हमको कैंप की जरूरत नहीं है सर। कैंप की जरूरत नहीं है। कैंप आने से हमको मुश्किल क्या है, आसपास गांव वालों को
बस खेती अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं। गाय चराने वाले एक इक्का दुक्का लोग लकड़ी लाने ऐसे जंगल घूमते हैं, हम लोग रात भर शिकार होकर घूमते हैं। वो घूमना भी हम लोग को बंदित में आ जाता है। अच्छा, जब कैंप खुल जाता है? जी जी। बस हमको सुविधा रोड, बिजली, स्कूल ये सब आने से ठीक है। अच्छा, तो ये सड़क बनने फिर देते नहीं है नक्सली लोग, तो कैसे बनेगा सड़क? बोल बनने वही मजबूरी है, थोड़ा सड़क नहीं आएगा तो कुछ भी चीज नहीं आ पाएगा। तो सड़क बनना जरूरी है। सड़क बनेगा तभी विकास होगा। हाँ, तो विकास को कैसे देखते हो? क्या क्या मिलने से विकास है गांव में सर? स्कूल, ये आंगनबाड़ी, जब बच्चे लोग पढ़ लिखेंगे तभी गांव विकसित होगा। जैसे तुम बाहरी शहर को देखते हो और अपने गांव को देखते हो, तो तुमको मन करता है क्या कि हमारा गांव भी ऐसी हो जाए? नेटवर्क हो, सड़क हो, ऐसा नेटवर्क हो, सड़क हो, सब रहने से तभी बाहर का नॉलेज सब हम घर में बैठ के देख सकते। अच्छा दिनेश, मैं ये सुना था कि नक्सली लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि गांव का जो पढ़ा लिखा लड़का रहता है जी, तो उसको बोलते हैं हमारे साथ संगठन में काम करो। तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं हुआ सर मेरे कभी साथ। नहीं। तुम सुने हो ऐसा? नहीं सुना सर। अच्छा, तुम सुने भी नहीं हो? जी ठीक है। तो अभी ये कब तक होगा? मतलब क्या मांग है यहाँ पे इस आंदोलन का? चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं, तुमसे बात। जब ये आंदोलन जब तक ये जो मूलवासी वाला जो इनका पेशा कानून का लागू नहीं होगा तब तक आंदोलन चलते रहेगा सर। पेशा कानून और साथ ही साथ 1 करोड़ मुआवजा भी मांग रहे हैं क्या जो मारे गए? जी जी, मारे गए लोगों का 1 करोड़ 1 करोड़, घायल वालों का 50 लाख मुआवजा मांगा जा रहा है। तो लगता है कि सरकार देगी? नहीं देगी सर मेरे को। तो नहीं देगी मतलब तब तक आंदोलन चलते ही रहेगा? चलते ही रहेगा। अरे ठीक है। तो ये सिंगारम का आंदोलन है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि इन चंद मुट्ठी भर लोगों को लेकर विकास ये सिंगारम के आंदोलन को महिमा मंडित कर रहा। महिमा मंडित नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सिंगारम में एक आंदोलन चल रहा है। लोग बहुत कम जरूर हैं, लेकिन समय समय पर यहाँ लोग आते रहते हैं। और बस्तर के अंदरूनी इलाकों में अब आंदोलन अलग अलग स्थानों पर शुरू हो गया है। अब आने वाले समय में अब देखिए क्या होता है। अब मैं आपको दिखाऊं कि आंदोलन को लेकर किस तरह से मजबूत स्थिति के तौर पे तैयार किया गया है कि इसे लंबा चलाया जाए। तो ये देखें कि अगर उस तरफ आप देखें तो एक मंच तैयार किया गया है और उस मंच पे वहाँ पे माइक लगा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देंगे। और उस पर एडवेस्टर सीट जो होती है वो भी लगा दिया गया है, जिससे कि वो परमानेंट मंच की तरह रहे। और वहीं से जो ग्रामीण यहाँ पे रहते हैं उन्हें संबोधित किया जाता है और आगे की रूपरेखा तैयार की जाती है। सारा आंदोलन मूलवासी बचाओ मंच की तरफ से है। बस्तर के अलग अलग क्षेत्र में माओवाद और सरकार के बीच की जंग के बीच कई ग्रामीण मारे जा चुके हैं। और जो ग्रामीण मारे जा चुके हैं उनके पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई भी सबूत बाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि बस्तर के इतने अंदर जंगल में आप किसी को भी गोली मारकर नक्सली साबित कर सकते हैं बहुत आसानी से। कोई आपसे सवाल पूछेगा ही नहीं कि आपने जिसे मारा क्या वाकई में नक्सली था या नहीं था। पुलिस और सरकार का कहना होता है कि जो लोग अंदरूनी इलाकों में रहते हैं वो माओवादियों के लिए काम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके माथे पे कोई बंदूक टिकाएगा तो आप उसे चावल देंगे या नहीं देंगे? हर वीडियो में मेरे सवाल होते हैं, कई वीडियो में ऐसे सवाल मैंने पूछा भी है, इस वीडियो में भी है। अगर आपको लगे कि सिंगारम का ये आंदोलन भले लोग अब कम हो गए हैं लेकिन लोग हैं और बहुत तरीके से इसे बहुत लंबी लड़ाई के तौर पर ही लड़ रहे हैं, हालांकि जंगल के अंदर हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।